स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। यानी ये 8 चैप्टर है, 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है देखते हैं कि बड़ी आसानी से, बड़ी बेसिकली से हम इसको समझेंगे और इसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, मैं बेसिकली आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति का मतलब, सबसे पहले इसका मतलब देखते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोण यानी तीन, कोण यानी साइड या कोण, और मिति मतलब मीजर। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति एक वो है जिसमें एंगल और लाइंस के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में जानना, या हम ये कह सकते हैं कि तीनों लाइन के बीच में क्या संबंध है और इनके बीच जो कोण होते हैं, इनके अंदर जो कोण होते हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है, हम इसके बारे में जानते हैं और इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। तो सबसे पहले इसके परिचय की बात करते हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय कैसा होता है और इसकी मदद से हम सवाल कैसे कर सकते हैं, हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, इसमें 3 एंगल बने हुए हैं, 1 2 3। तो ये एंगल है। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो लाइन होती है ये लंब होती है, ये आधार होती है और ये कर्ण होती है। सबसे पहले इन्हीं के बीच में क्या क्या संबंध है, ये आपस में कैसे मिलती हैं, सब इसमें दिया हुआ है। मैं आपको क्रमानुसार बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो, इसमें 3 टर्म्स होती हैं, होती तो 6 है लेकिन जो मेन होती है वो 3 होती है। देखो, सबसे पहले टर्म्स होती है साइन ए या साइन थीटा। अब मान लीजिए सर इसमें थीटा कहाँ से आया या थीटा क्या होता है। थीटा, देखो थीटा वो है कि यानी थीटा एक एंगल है और थीटा ही एंगल बताता है कि कहाँ पर एंगल है, और थीटा ही सबसे मेन चीज होता है एंगल बताने के लिए। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले इसमें टर्म्स होती हैं जो आपको याद करनी होंगी, जो आपको याद रखनी होंगी, बिना उसके आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखो, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कोट है। तो हम इनके बारे में बात करते हैं, ये आपको याद करनी होगी, और जब तक आपके याद नहीं होगी आप त्रिकोणमिति को समझ ही नहीं सकते और ना ही इससे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हल नहीं कर सकते। इंग्लिश में मैं बता दूं आपको, ये लाइन परपेंडिकुलर होती है, ये लाइन बेस होती है और ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूस होती है। तो सबसे पहले हम इनको याद करते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होते हैं, इनके मान क्या कैसे होते हैं। तो देखो, सबसे पहले साइन थीटा है। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। टैन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। अब ये 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। मैंने भी आपको बताया कि टर्म्स तो 6 ही हैं, या इसकी जो जितनी भी टर्म्स हैं वो 6 हैं, लेकिन जो मेन है वो 3 ही है। देखो, साइन का उल्टा जो होता है, अपोजिट जो होता है वो कोसेस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कोट होता है। तो आप देख लेंगे, इनको चेंज कर देंगे और आप इसको याद कर लेंगे और हम किसी भी चीज का मान निकाल सकते हैं। देखो, जैसे इसमें है साइन ए यानी साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा, ए और बी लंब है। कर्ण क्या है, ए और सी कर्ण है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, मैंने लिखा हुआ है कि ए बी अपॉन ए सी, कोस थीटा का मान आधार बटे कर्ण बी सी अपॉन ए सी, और टैन थीटा का मतलब ए बी अपॉन बी सी। तो हम, और जो ये 3 बच रहे हैं तो ये इसका उल्टा होता है, यानी अपोजिट होता है। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट मालूम करते हैं कि सर हम इसको याद कैसे करेंगे। तो याद करने का आसान तरीका है, नॉर्मली मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे याद कर सकते हैं कि साइन कोस टैन, बस आपको 3 याद करनी है, साइन कोस टैन। अगर आपसे तब भी अगर ये याद नहीं होती तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी, मतलब मैंने देखा हुआ है कि कैसे निकालते हैं इसमें। जैसे एल ए एल, लाल बटे काका, इसको बोलते थे लाल बटे काका, के ए। देखो, ये 6 की 6 टर्म्स को पूरा हैंडल कर लेता है, यानी इससे 6 की 6 टर्म्स को हम आसानी से याद कर सकते हैं। देखो, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, आसानी से निकाल सकते हैं लंब बटे कर्ण, और कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, और टैन का होता है लंब बटे आधार। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, यानी पी बी पी अपॉन एच एच
एच। इसका मतलब है पंडित भगवत प्रसाद हर हर बोले। सॉरी मैंने यहाँ ये एच बना दिया, यहाँ पर बी है, हर हर बोले। तो हम इंग्लिश में अगर करना चाहे तो हम इंग्लिश में से याद कर सकते हैं पीबी अपॉन एच एच बी। तो हम इसको आसानी से याद करते हैं। देखो पी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये कैसे होगा। तो अगर देखो मेन चीज क्या है इसमें, थीटा मेन चीज होती है। क्या चीज? थीटा मेन चीज होती है। यानी जहां पर हमारा थीटा हो उसके सामने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी यानी लंब होगी। ये आप याद रखना। और अगर आपने यही याद रखा तो समझ लो आपने त्रिकोणमिति बड़े ही आसान तरीके से कर ली और समझ ली। और आप बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हैं। देखो बोर्ड में क्या होता है कि बोर्ड में क्वेश्चन कोई सा भी आ जाता है। इसमें अगर आपको tan की वैल्यू नहीं पता, cos की वैल्यू नहीं पता, sin की वैल्यू नहीं पता तो आप नहीं कर पाएंगे। पर अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, कि हमारा जो थीटा है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि देखो ये तीन मैंने एंगल बना रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। देखो इसमें कोई मैंने डिसाइड नहीं किया होगा। जो सीधी लाइन होती है वो लंब होती है, जो ऐसे होती है वो कर्ण होती है, जो फ्लैट होती है वो आधार होती है। पर देखो ये है एक सिंपल। पर यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं इस वाले में, इसमें करने वाले हैं कि इसमें थीटा लगाएंगे। यानी अगर हमारा थीटा यहाँ पर हो, ए पर हो, मैंने जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए इसलिए लिखा हुआ है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि साइन थीटा नहीं देगा, वो दे देगा डायरेक्टली साइन ए। आप समझ जाना कि साइन ए का मतलब यानी थीटा जो है वो साइन ए पर है, यानी थीटा जो है वो ए पर है। यानी ट्राइंगल में, त्रिभुज में जहां भी देखना ए कहां पर है तो समझ लेना थीटा जो है वो ए पर है। तो बात करते हैं। देखो हमने यहाँ पर रखा थीटा, तो मैंने भी बताया था थीटा के हमेशा सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है यानी लंब होती है, और बराबर वाली लाइन हमेशा आधार होती है। बराबर वाली लाइन हमेशा आधार होती है। तो आप उसको याद रखेंगे, बड़े आसानी से समझेंगे। देखो थीटा के सामने वाली लाइन लंब और बराबर वाली लाइन आधार। अब देखो सामने ये चेंज कैसे हो जाएगी, सारी टर्म्स चेंज हो जाएगी। सपोज दैट मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि थीटा के सामने वाली लाइन हमेशा लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी, और बराबर वाली लाइन हमेशा आधार होगी। तो हम इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। देखो सबसे पहली टर्म्स ले लीजिए आप साइन की। साइन की टर्म्स क्या होती है? साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो नॉर्मली इसमें लंब क्या है? बीसी देखो लंब, और कर्ण क्या है? एसी कर्ण। तो ये वैल्यू निकल गई। दूसरी निकाल के देखते हैं। कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ आधार बटे कर्ण। तो हमारा आधार क्या है? तो आधार है हमारा ए, और कर्ण क्या है? एसी। तो आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट है tan। tan का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो हम लंब क्या है हमारे पास? BC अपॉन AB। तो बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। दूसरा अगर हम और टर्म्स निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं? देखो जो हमेशा साइन होता है वो कॉसेस में अपोजिट होता है, चेंज होता है, बदल जाता है, और कॉस सेक में चेंज होता है, और टैन हमेशा कोट में चेंज होता है। तो आप इस तरीके से बिल्कुल बड़ी आसानी से हम ये सारे टर्म्स निकाल सकते हैं, त्रिकोणमिति को समझ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि थीटा ए पर नहीं है, सी पर है, यहाँ पर थीटा है, तो नॉर्मल सी बात है ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या? परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये आधार और ये झुका रहेगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सेम इसके जैसा है। तो इसमें क्या होगा? नॉर्मली देखो लंब वो पहले वाले में भी ऐसा ही है, आधार सेम
पहले वाले जैसा है और कर्ण सेम जो का तू है, तो आप बड़ी आसानी से इसकी टर्म्स निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, जैसे एक टर्म्स है, एक वैल्यू है, जैसे कि साइन कि tan का मान क्या होता है। तो tan का मान क्या होता है, आसानी से बता सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, साइन की वैल्यू देखिए क्या है, साइन की वैल्यू है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बटे में कॉस की वैल्यू क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इस केस से ये के कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगी, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार किसकी है, tan। तो हम इस तरह से tan की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो बड़ी आसानी से हम इसको